जो इस उम्र में नहीं करोगे पढ़ाई, शादी के बाद पत्नी से होगी लड़ाई। तो लड़कियां ताली बजाती तुम्हारी भी लोग नहीं पढ़ोगी, कोई शराबी मिल जाएगा तो बड़ी बुरी दशा होती है। जो इस उम्र में नहीं करोगे पढ़ाई तो शादी की बात पत्नी से होगी तो लड़ोगे तुम लोग। जो इस उम्र में नहीं करोगे पढ़ाई तो शादी के बाद होगी पत्नी से लड़ाई। पढ़ोगे लिखोगे तो अधिकारी बन जाओगे और अधिकारी बनने के बाद भी पत्नी को लड़ने से नहीं रोक पाओगे। तो सर हंस रहे हैं, इनका अनुभव है प्रिंसिपल साहब का। आपको मेरी भी शादी हो गई है। ठीक है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अपने स्कूल क्यों जाते हो? किसके लिए? नौकरी करने के लिए। हंस क्यों रहे हो? ताली बजाओ पहले। इसमें तो गलत बोला क्या? अब मुझे बताओ कौन पढ़ रहा है या किसी और काम के लिए? बताओ मुझे, कोई बता सकता है? लिखा करियर परामर्श। करियर और कैरियर में क्या अंतर है मालूम है किसी को? बच्चों में से मालूम है? अगर ये लिखा करियर और कैरियर, दोनों में क्या अंतर है? बता सकता है कोई? कैरियर का मतलब होता है माल ढोने वाला ना, ठीक है। जैसे कई ऐसे बच्चे होंगे जो सुबह से बैग लेके यहाँ आते होंगे और रख लेते होंगे, फिर टांग के ले जाते होंगे। इससे मतलब नहीं क्या पढ़ाया क्या पढ़ना है, तो वो कैरियर का काम कर रहे हैं, बैग ढोने ले जाने और लाने का। और करियर का मतलब होता है आप भविष्य में क्या, अपना भविष्य किस तरह देखना चाहते हो। तो उस बच्ची ने बताया जो 5वीं की, निसंकोच भाव से बताया जो लोग सोचिए आपने कुछ भी नहीं सोचा। आपसे अच्छी तो गुड़िया, उसने ये तो सोचा कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रही हूँ, सोचा ना उसने। तो वो ये आज का सबसे बड़ा जो शब्द है ना, उसने इतना अच्छा जवाब दिया, करियर। आज आप डिसाइड करेंगे आप किस लिए पढ़ रहे हैं, तभी आप पढ़ पाएंगे और पहुंच पाएंगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा एक दोस्त है, वो कहा वो वीडियो बना रहा पुष्पेंद्र, तो ये पढ़ता था तो आज इसकी नौकरी नहीं लगी, सरकारी नौकरी। तो कैसे जवाब देता था वहां? एक बार इनके हेड मास्टर ने पूछा कि गांव के भविष्य के लिए अपने अपने सुझाव दीजिए, तो मेरा सुझाव ये है कि आप अपना ट्रांसफर करवा लीजिए। तो मास्टर ने अगले दिन पूछा कि बताओ बेटा क्या क्या पढ़ के आए हो? तो ये बोला मैंने मंत्री जी का भाषण पढ़ के आया हूँ। तो मास्टर लीन एज उम्र एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें आदमी सबसे ज्यादा बच्चा बहकता भी है और उसको संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और बिल्कुल सच है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। मैं निसंकोच रूप से कहता हूं कि जब हमारा मन किताबों से उचटने लगता है, हमारा मन किताबों से उचटने लगता है, जब दिल किसी और से चिपकने लगता है। क्या ये सच है कि नहीं है? इससे संभलना है। उससे लोग पूछते कितने घंटे सर पढ़ते थे, तो मैं बोलता हूं कि मैं 24 घंटे पढ़ता था। तो बोलते कैसे संभव है? बोला सब संभव है। तो बोले 24 घंटे कोई सोता खाता जागता और कैसे करते थे? सब बिस्तरी में करते थे क्या सर? तो मैंने कहा नहीं, मैं 24 घंटे पढ़ता नहीं था, लेकिन 24 घंटे सीखता था। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट ओनली लर्निंग। सवाल पढ़ाई का नहीं, सवाल सिखलाई का, आप कितना सीखते हो। मैं 1 घंटे भी पढ़ता था तो उसे 24 घंटे गुनगुनाता था, जैसे एक पागल गुनगुनाता। एक नया गायक होता है ना, जब आप नया गाना सुन लेते हो ना, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, किसको आता है बताओ? सुना है? आता है कि नहीं आता? आता है ना? किसने पढ़ा किताब में? बताओ, पढ़ा किसी ने लिखा हुआ लिरिक्स? पढ़ा म्यूजिक? नहीं पढ़ा ना, लेकिन आपने सुन लिया, कई बार गुनगुनाया होगा, कई बार सुना, तो वो दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? ऐसी ही पढ़ाई होती है। अगर आप, मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे 15 महीने पढ़ना है डीएसपी के लिए, तो मुझे मालूम था ये सिलेबस है और ये क्वेश्चन पेपर है, ये सब पूछा जाता, मैं वही पढ़ता था। मुझे पता था ना तो कोई मुझे विषय विशेषज्ञ बनना, ना पीएचडी कर रहा हूँ मैं। पीएससी की परीक्षा पास करने के लिए जो पीएससी पूछती है, जो पीएससी मांगती है, मुझे वही पढ़ना है। इसके अलावा मुझे कहीं और ध्यान नहीं भटकाना। आप जब इस तरह से अध्ययन करेंगे केंद्रित होकर अपने टारगेट को लेकर, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बुक से अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
यदि आप किताबों को अपना गुरु मानेंगे, किताब का मार्गदर्शन लेंगे, उस किताब में हर चीज लिखी होती है। मैं कभी कोचिंग भी नहीं गया और स्वयं से पढ़ लिख कर अभी डीएसपी बना हूं और एक सरकारी नौकरी में हूं। सिर्फ 15 महीने की पढ़ाई के बाद मेरा सीधे सिलेक्शन हुआ था डीएसपी में और आज ठीक ठाक है, बढ़िया अच्छी वेतन मिल जाती है और बताऊंगा नहीं कितने रुपए मिलते हैं। टारगेट को लेकर पढ़ना, ठीक है। आज जाना अपने बिस्तर पे, दरवाजे के बाहर एक पेन लेना, एक कलर से लिखना कि क्या बनना चाहते हो और डेली जब प्रवेश करना तो उसको देखना, 1 मिनट उससे नजर मिलाना कि क्या इंजीनियर बनने के लिए तुम सही पढ़ रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए सही पढ़ रहे हो, जो बनना चाहते हो उसके लिए क्या सही काम कर रहे हो। और जब घर से निकलना है स्कूल के लिए तो उसको देख कर जाना कि मेरा लक्ष्य क्या था, मैं कहाँ जा रहा हूं। बिस्तर पे जहां सोते उसके सामने एक बड़े से सीट पे लिख लेना, अपना सपना लिख लेना, ड्रीम लिख लेना कि क्या बनना है और फिर उसके अनुसार काम करना, कामयाबी 100% मिलेगी।